तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर विद्यार्थी जगत की नई अपडेट के साथ। मैं बसंत। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खबर है अधियाचन में गड़बड़ी और निदेशालय में अब कल आयोजित होगी बैठक। संशोधित परिणाम जारी होने से भी अधियाचन में विसंगति नहीं हो सकी है दूर। तो दोस्तों, कल निदेशालय में बैठक होगी। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, तो जरा इस नोटिस को भी पढ़ लिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। प्रेषक कौन है? शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, शिक्षा सामान्य बेसिक अनुभाग प्रयागराज। सेवा में वो लेटर लिखा गया शिक्षा निदेशक के द्वारा। किसको लिखा गया है? सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, चित्रकूट, महोबा, बरेली, बदायूं, अयोध्या, बाराबंकी, हरदोई, खीरी, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, झांसी, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, अमरोहा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, शामली, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया तथा मऊ। ये जितने जिले हैं उनके बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये लेटर भेजा गया है। क्या है, किससे संबंधित है दोस्तों? सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के अधियाचनों की विसंगति निवारण हेतु दिनांक 9/11/2022 को पूर्वाह्न 11 बजे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आयोजित बैठक के संबंध में, यानी कल मीटिंग होनी है। किसकी? यहाँ पर देख रहे हैं आप दोस्तों कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में बैठक कल होनी है। तो जरा देखते हैं कि ये बैठक बुलाई क्यों गई है। आप जरा देखिएगा कि विभागों में जो तालमेल की गड़बड़ियां हैं और किस तरीके से तालमेल नहीं होने की वजह से नई भर्तियों में बाधा उत्पन्न हो रही है। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। महोदय, आप अवगत हैं कि रोजगार उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रोजगार उपलब्ध कराना है, परंतु सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में जो भर्ती हेतु आप द्वारा प्रेषित विसंगतिपूर्ण अधियाचन के कारण भर्ती प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब हो रहा है। यानी कि जिनको ये काम सौंपा गया था कि आप अधियाचन जो है कि निकालिए और उसको हमको सौंपिए, निदेशालय को सौंपिए, लेकिन वहाँ पर जो है कि इसको विसंगतिपूर्ण बताया गया है और बताया गया कि इसके वजह से नई भर्ती प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब हो रहा है। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि निदेशालय के पटल सहायकों द्वारा इस संबंध में दूरभाष पर निरंतर वार्ता करने के उपरांत भी आप द्वारा विसंगतियों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। अब आप बताइए दोस्तों कि मतलब निदेशालय के पटल सहायक जो होते हैं उनके द्वारा उनको बार बार बताया जा रहा है कि आपके द्वारा जो अधियाचन की विसंगतियां हैं उनका निवारण नहीं किया जा रहा, निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी बेसिक शिक्षा जो अधिकारी जिलेवार होते हैं उनके कान पर जू भी नहीं रंग रही है। तो आगे देखते हैं कि इस पर शिक्षा निदेशक महोदया तथा विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन महोदय द्वारा अत्यधिक अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। यानी काफ़ी नाराज हो गए हैं शिक्षा निदेशक और जो विशेष सचिव हैं। किसके? और बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर, जो जिलेवार जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर वो लोग काफ़ी नाराज हैं। अवगत कराना है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती हेतु रिक्त पदों का अधियाचन आपसे शिक्षा निदेशक महोदय के प्राप्तांक ये दिया हुआ है दोस्तों, और दिनांक 30/12/2019 को निर्धारित प्रारूप पर मांगा गया था। यानी उनसे अधियाचन मांगा गया था कब? 2019 में, 2030/12/2019 को मांगा गया था, जिसका परीक्षण निदेशालय द्वारा किया गया। अब जब वो अधियाचन जब दिए तो उसका परीक्षण हुआ किसके द्वारा? निदेशालय के द्वारा, जिसमें त्रुटियां पाई गई थीं। तदुपरांत पुनः निदेशालय के पत्रांक संख्या यहाँ पर दिया गया है। आप द्वारा प्रेषित किए गए प्रारूप पर अधियाचन को सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उपलब्ध कराए गए विषयवार, वर्गवार और श्रेणीवार अधियाचन में भी कतिपय त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं। अब देखिए दोस्तों,
यहाँ पर निदेशालय की तरफ से बार बार अध्याचन मांगा जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी जिले स्तर के अधिकारी हैं वो ऐसा वहाँ पर विसंगतियों त्रुटियों सहित भेज दे रहे हैं अध्याचन, जिसको लेकर के जो निदेशालय है अब क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि कितनी वैकेंसी निकालनी, कितने पद खाली हैं। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद से संबंधित विषयवार, वर्गवार और श्रेणीवार अध्याचन की विसंगति को सही करते हुए संबंधित पटल सहायक के साथ दिनांक 9/11/2022 को पूर्वाह्न 11 बजे निदेशालय में आयोजित बैठक में समस्त सूचनाओं सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। प्रकरण अति महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता कदापि क्षम्य नहीं होगी। जरा इन लोग की चालाकी देखिए दोस्तों, निदेशालय की और बेसिक शिक्षा जो अधिकारी होते हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी जिलेवार होते हैं, इन दोनों की जो चालाकी देखिए किस तरीके से स्टूडेंटों को, परीक्षार्थियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब ये मामला 2019 का है, मतलब 2019 में मांगा गया था अध्याचन, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है वो नहीं दिए भी तो त्रुटिपूर्ण दे दिए, त्रुटि के साथ दे दिए। तो अब 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 अब बीतने वाला है, आपका 23 आने वाला है। ये लोग देखिए, ये लोग मिल करके आपस में अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का चूतिया काट रहे हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि हम 19 में दिए थे और नींद इनको कब आई है, जब 22 बीतने वाला है, 24 में चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री का। तो इनका मकसद ही था कि इन वैकेंसियों को रोक के रखना है और 23 में बिल्कुल निकाल देना है और उसका पूरा ढिंढोरा पीटना है कि यहाँ देखिए इतनी भयंकर वैकेंसी हमने निकाल दिया है, हमने तोप मार दिया है, देखिए कितनी संख्या में लोगों के लिए हमने सरकारी नौकरी के लिए जो है कि वैकेंसी निकाला है। दोस्तों किस तरीके से ये लोग मिल करके बेवकूफ़। अब निदेशालय कह रहा है कि हमने 2019 में मांगा था, आपने दिया तो त्रुटि युक्त था, तो हमने फिर आपसे कहा, फिर आपने दिया वो भी त्रुटि युक्त था। अबे कैसा विभाग है कि क्या है भाई। निदेशालय जब कह रहा है और बेसिक से जो मतलब लखनऊ से गवर्न हो रहा है, चाहे प्रयागराज से हो रहा है, अब उसकी बात जो है कि जिले के अधिकारी नहीं मान रहे हैं। दोस्तों ऐसा हो सकता है कभी, लेकिन ये दोनों विभाग मिल करके ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने तो मांगा था, इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने दिया तो गलत दिया है। और इसमें ये लोग खींच करके इन सारी वैकेंसियों को लेकर के आ गए 2023 में। अभी इनकी कल बैठक होनी है, बैठक के बाद अभी देखिए क्या निर्णय आता है। हमको लग रहा है कि ये 2023 मिडिल में लेकर के आराम से चले जाएंगे और फिर उसको जब निकालेंगे तो देखिएगा बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े अश्तियार में छपेगा, इतने पद निकल गए, इतने ये हो गए, उतने वो हो गए। तो दोस्तों आप की इस पर क्या राय है कि जो जितने विभाग हैं उनका तालमेल आपस में ठीक नहीं है, जिसका खामियाजा परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को जो मेहनत कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।